नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस होल एग्ज़ाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ के बारे में विस्तार में चर्चा की गई है, जो कि संविधान की अनुसूची 3 में दी गई है। जो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, अनुच्छेद या आर्टिकल 775(4) के तहत राष्ट्रपति किसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोगों की चर्चा की गई है, सभी की पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाता है। तो लेकिन 75(4) के तहत, अनुच्छेद 75(4) के तहत किसको शपथ दिलवाता है, आइए देखते हैं। संघ के मंत्री, विकल्प 1 है संघ के मंत्री, विकल्प 2 है संसद के सदस्य, विकल्प 3 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, आर्टिकल 4 में है। और विकल्प 4 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 75(4) के तहत राष्ट्रपति संघ के मंत्री को शपथ दिलवाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए 1। और संसद के सदस्य को राष्ट्रपति आर्टिकल 99 के तहत शपथ दिलवाता है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति आर्टिकल 124 के पार्ट 6 के तहत शपथ दिलवाता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के पार्ट 2 के तहत शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों, ये विभिन्न पदाधिकारी अपने शपथ में क्या शपथ लेते हैं, आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, एक में है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इस प्रकार है। दोस्तों, मैं अमुक यानी कि जो भी व्यक्ति का नाम होगा, तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि, या नहीं होगा दोस्तों, फ्लैश में करके है, एक बार फिर से सुन लो। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के एक सेकंड दोस्तों, इसको फिर से बोलते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इस प्रकार है। दोस्तों, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ फ्लैश सत्य निष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप इस प्रकार है। दोस्तों, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ फ्लैश सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करूँगा। संसद के मंत्री के लिए शपथ है। दोस्तों, आर्टिकल 99 में है। और संसद के मंत्री अपने शपथ में क्या कहते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, क्या उपबंध है उनके बारे में पहले देखते हैं। संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। मैं अमुक जो राज्यसभा या लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ये का में है। दोस्तों, इसके 99 के का में है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, यानी कि मैं अमुक जो राज्यसभा या लोकसभा में स्थापित स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ फ्लैश सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं ऐसे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और अखंडता भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। आर्टिकल 99 के खा में है। दोस्तों, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। मैं अमुक जो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ फ्लैश
सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इस प्रकार है। मैं अमुक, ये आर्टिकल 124 के 6 में दिया गया है दोस्तों, कि मैं अमुक उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप 124 के पार्ट 6 में दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें ये उपबंध है कि मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ये फ्लैश सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान के विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए शपथ का प्रारूप आर्टिकल 148 के भाग 2 में है। दोस्तों, इसमें क्या प्रारूप है, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ली गई शपथ इस प्रकार है। दोस्तों, मैं अमुक नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ, यानी कि मैं अमुक जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक ही शपथ लेते हैं। आइए दोस्तों, आज के टेस्ट में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद या आर्टिकल एक ही बात है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल तथा उसके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है। दोस्तों, इसमें उच्च न्यायालय या तो राज्यपाल या तो राज्यपाल द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति, हालांकि इस आर्टिकल के तहत जिनको जिनको शपथ दिलवाई गई है उनको सबको उच्च न्यायालय राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति ही शपथ दिलवाता है। तो लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल शपथ दिलवाता है, आइए देखते हैं। विकल्प 1 है आर्टिकल या अनुच्छेद 164 का पार्ट 3। आर्टिकल 2 है अनुच्छेद 188। विकल्प 2 है अनुच्छेद 188। विकल्प 3 में है अनुच्छेद 219। विकल्प 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलवाता है, ये आर्टिकल 219 में है। और आर्टिकल 164 के 3 के अनुसार राज्यपाल राज्य के मंत्री को शपथ दिलवाता है और आर्टिकल 188 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधान मंडल के सदस्य को शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आर्टिकल 164, पहले यहाँ शुरू से देख लेते हैं। आर्टिकल 164 3 के तहत राज्य मंत्री जिसको राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति शपथ दिलवाता है, तो ये लोग अपनी शपथ में क्या कहते हैं। किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इस प्रकार है दोस्तों, मैं अमुक अमुक यानी कि जो भी व्यक्ति का नाम है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, फ्लैश सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, दोस्तों जितनी भी अभी मैं कहा गया है यहाँ पे मतलब व्यक्ति ने अपना नाम लिया है, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं
राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। किसी राज्य के मंत्री द्वारा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप इस प्रकार है दोस्तों। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे मैं उस व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आर्टिकल 188 के तहत राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्य को शपथ दिलवाते हैं और उनकी शपथ का एक बार प्रारूप देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 188 के काम में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप इस प्रकार है दोस्तों। मैं अमुक जो विधानसभा या विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। आर्टिकल 188 के खा में है दोस्तों, किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप इस प्रकार है दोस्तों। मैं अमुक जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो दोस्तों आर्टिकल 219 के तहत जो कि प्रश्न में पूछा गया है, राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलवाता है, इसका प्रारूप देख लेते हैं दोस्तों। मैं अमुक जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा रखूँगा। तो दोस्तों प्रश्न 2 में जो राज्यपाल के द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति राज्य के मंत्री, राज्य के विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलवाते हैं उसकी हमने चर्चा की। आइए दोस्तों आज के टेस्ट में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, छठी अनुसूची में कितने जिले हैं? 1, 3, 10, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छठी अनुसूची में 10 जिले हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3, जिनमें से एक जिला त्रिपुरा में है और 3 जिले असम, मिजोरम और मेघालय में हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। असम के जो 3 जिले हैं, 1 उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, 2 कार्बी आंगलोंग जिला, 3 बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला और मिजोरम में 3 जिले हैं दोस्तों जनजातीय क्षेत्र जो कि अनुसूची 6 की बात कर रहे हैं। 1 लाई जिला, 2 मारा जिला, 3 चकमा जिला और मेघालय में 3 जिले हैं दोस्तों गारो पहाड़ी जिला, 1 गारो पहाड़ी जिला, 2 खाकी पहाड़ी जिला, 3 जयंतिया पहाड़ी जिला। त्रिपुरा में 1 जिला है शेड्यूल 6 के अंतर्गत त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 3 ही प्रश्न थे जो कि समाप्त हुए और आप लोग निश्चित रूप से इस टेस्ट के माध्यम से बहुत कुछ नया सीख रहे हैं और
इसी तरीके की वीडियो को, ज्ञानवर्धक वीडियो को आप लगातार पाना चाहते हैं और वो भी सबसे पहले, तो हमारा चैनल स्मार्ट क्लासेस कोल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।